देखिए, लक्ष्मण जी ने जैसे बताया कि अगले साल यानी ये करंट बजट में आपको दिखेगा कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में इजाफा करने को मिलेगा, लेकिन जो करंट स्टेटस है सब्सिडी का, अभी भी काफी सारे अरियर्स जो है फर्टिलाइजर कंपनी को लेना बाकी है सरकार से, क्योंकि जो सब्सिडी पेमेंट है वो अभी तक ठीक तरीके से हुई नहीं है। अगर हम एनालिस्ट की माने या जो एक्सपर्ट्स की माने जो फर्टिलाइजर सेक्टर ट्रैक करते हैं, बहुत जल्द जो है एक ट्रांच आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी का रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। दूसरी बड़ी बात कि जो रिवाइज सब्सिडी रेट है रबी सीजन के लिए, जो कुछ ही दिनों पहले अनाउंस की गई थी, वो भी काफी सफिशिएंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हो गए हैं और खरीफ सीजन में हमने देखा एक छोटा मोटा शॉर्टफॉल था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रबी सीजन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है फर्टिलाइजर के रियलाइजेशंस में। दूसरी बात कि जो एमएसपी है, यहाँ सरकार ने काफी सारे प्रोडक्ट्स में हाइक की है, और क्योंकि एमएसपी अगर बढ़ती है तो किसान का फायदा बढ़ता है और जो डिमांड है फर्टिलाइजर की वो स्टेबल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा कर रही है आपको फर्टिलाइजर कंपनी के तरफ से। लेकिन की जो चीज हुई है आपको पिछले 2-4 हफ्तों में, वो है फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल कॉस्ट जबरदस्त तरीके से गिरना पीक से। अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड लगभग 30% की कटौती यहां आपको पीक से होती हुई दिखाई दी है, जो एक की रॉ मटेरियल है। अमोनिया, क्योंकि गैस के दाम बहुत ही पीक हो चले थे, ग्लोबली हमने देखा था कि अमोनिया के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन पीक से अमोनिया में भी आपको 20% का करेक्शन दिखाया है। तीसरा सबसे रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां भी आपने पीक से लगभग 50% का करेक्शन देखा है। तो जहां तक कि कॉस्ट और सब्सिडी का सवाल है, यहां आपको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट दिख रही है, और शायद यही सेंटिमेंटल फैक्टर्स आपको आज के सत्र में प्ले आउट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और शेयर्स खास करके जो यूरिया मेकर्स हैं, यहां आपको एक तगड़ी तेजी दिखाई पड़ रही है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों में जमकर खरीदारी आज के दिन देखने को मिल रही है। खबर तो है ही, लेकिन साथ ही दूसरे फंडामेंटल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं इस तेजी के पीछे क्या कारण है। शुक्रिया लक्ष्मण और यतिन इस अपडेट का। स्टॉक्स देखिए आसमान छूते हुए। आरसीएफ, एनएफएल, जीएनएफसी, जीएसएफसी सभी काउंटर्स है जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। शर्मिला, अगर आपने 1-2 ट्रेड्स लेने हो, टेक्निकली हमारे जानकारों ने एनएफएल, चंबल, जीएनएफसी की बात की, फंडामेंटली आप किसको तवज्जो देंगी ट्रेड के लिए? और 2 स्टॉक्स अगर आप मुझे बोलेंगे चुनने के लिए, तो एक तो आई थिंक आरसीएफ रहेगा, क्योंकि नतीजों आप उनके नतीजे देखेंगे और वैल्यूएशन देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इस प्राइस पर भी, तो एक आरसीएफ रहेगा। एंड आई थिंक अनदर स्टॉक वुड बी चंबल फर्टिलाइजर, क्योंकि जैसे अभी हम बात सुन ही रहे थे कि जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए खास फायदे का रहेगा, तो उनमें चंबल फर्टिलाइजर का नाम आएगा। सो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स आप होराइजन पर रख सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो 2 चीजें यतिन ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ट्रांच आएगा सब्सिडी का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन कि व्हाट इज द न्यू सब्सिडी बीइंग गिवन, क्योंकि इसमें हमेशा एरियाज रहते हैं। एंड आई थिंक द अदर इज दैट द एमएसपी प्राइसेस बीइंग इंक्रीज्ड। आई थिंक ये 2 ज्यादा मेरे हिसाब से बड़े पॉजिटिव्स है फर्टिलाइजर एज अ सेक्टर।